हाय, मैं हूं अंजलि। दिस इज पार्ट 2 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये वीडियो पार्ट 2 है सिंपल इंटरेस्ट का। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। उसमें मैंने फॉर्मूला और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बताया है, और पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी सिंपल इंटरेस्ट का। सबसे पहले एक और उसका फॉर्मूला को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो ऐसा इज इक्वल टू क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे हम लोग? P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T एंड डिवाइड बाय 100। P कैसे निकालते थे हम लोग? SI मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय डिवाइड बाय R इंटू टी। P तो इधर आ गया, ऊपर में क्या बच गया है? R इंटू टी। SI आ गया, 100 आ गया, P इधर आ गया, तो R इंटू टी ही बचा था। R कैसे निकालते हैं? SI मल्टीप्लाइड बाय 100, R इधर आ गया तो क्या बच गया? P एंड T। P मल्टीप्लाइड बाय T। T कैसे निकालते हैं? टाइम कैसे निकलेगा? SI मल्टीप्लाइड बाय 100, टाइम है तो यहाँ क्या बच गया? P मल्टीप्लाइड बाय R। तो ये है फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये 4 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो बस अगर ये फॉर्मूला अभी याद रखिएगा तो इससे आप ये तीनों फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इन तीनों फॉर्मूला में देखिए SI मल्टीप्लाइड बाय 100 कॉमन है, इसमें भी वही है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला सेम रहेगा। नीचे वाला में देखना है कि बस जो निकालना है उसको छोड़ के उन दोनों को, और जो बाकी जो बच गए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे देखिए P निकाल देंगे तो R मल्टीप्लाइड बाय T बच गया है, तो बस उन दोनों को लिख देना है। R निकाल देंगे तो P और T बच जाएगा, तो P और T हमने लगा दिया। T निकाल देंगे, T अगर निकालना है तो P और R बच जाएगा, तो P मल्टीप्लाई बाय R। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज find simple interest on rupees 7,200 and 5% per annum for 8 months. Also find the amount. इसमें क्या क्या दिया हुआ है? given is simple interest, that is SI is equal to 7,200 and rate is equal to 5% per annum. 5% per annum मतलब साल का 5%, annum मतलब होता है ईयर। फॉर 8 मंथ, पर यहाँ पे तो जो टाइम है वो मंथ में दिया हुआ है और रेट वो एनम में दिया हुआ है, 5% पर एनम। तो यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है? 8 मंथ। तो अब हम लोग को 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा। हम लोग ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 मंथ को उसको 12 से डिवाइड कर देंगे और ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए डेज में कन्वर्ट करना है, 8 मंथ दिया हुआ है, ठीक है, नहीं मान लीजिए डेज में दिया हुआ है 73 डेज, तो उसको कैसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे? तो एक ईयर में कितना डेज होता है? 365 डेज होता है, तो हम लोग उसको 365 डेज से डिवाइड कर लेंगे। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे 8 मंथ दिया हुआ है, तो एक ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है, तो हम लोग इसको 12 मंथ से डिवाइड कर लेंगे। अगर यहाँ पे 9 रहता तो 9/12 ईयर्स में हो जाता। वो जैसे ही हम लोग इसको 12 से डिवाइड करेंगे वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए फिर इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में करते हैं। 8 2 से कट होगा 4 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में, फिर से 2 से कट होगा 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। सो 2/3 ईयर्स। अब जो टाइम है वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। पहले ये मंथ में था, 8 मंथ था, अब जैसे हम लोग ने उसको 12 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होता है, तो अगर इसको कन्वर्ट करना है मंथ को तो हम लोग को उसको 12 से डिवाइड करना होगा। समझ में आया कि ये 12 कहाँ से आया? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेज में रहता 73 डेज, टाइम दिया हो रहा था 73 डेज, तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते ईयर में? 73/365 ईयर्स, क्योंकि एक ईयर में कितना डेज होता है? 365 डेज होता है, तो इसलिए इसको 365 डेज से कन्वर्ट की, क्योंकि ये भी डे में दिया हुआ था उसलिए इसको डे से डिवाइड किए। ये मंथ में दिया हुआ उसलिए इसको 12 मंथ से डिवाइड कर रहे हैं। इतना क्लियर है आप लोग को? अब समझ में आया कि हम लोग अगर टाइम मंथ में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ईयर में। तो कितना टाइम हो गया हम लोग का? 2/3 ईयर। तो फाइंड क्या करना है? सॉरी, ये तो प्रिंसिपल दिया हुआ था, प्रिंसिपल इज रुपीज इतना। फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। 2
फाइंड, क्या फाइंड करना है, SI इज इक्वल टू व्हाट, एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, A डिनोट्स अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, मतलब अमाउंट भी फाइंड करना है। सो SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T बाय 100। P दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है। P कितना है 7200 मल्टीप्लाइड बाय 5, टाइम कितना है 2/3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। इतना क्लियर है आप लोग को? ये 2/3 था तो 3 नीचे आ गया। अब डिवाइड करिए, 2 0 कट हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेगा 72 को 24 टाइम्स में। सो 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 240 इसका, ये रुपीस में था तो ये भी रुपीस में आएगा और ये भी रुपीस में आएगा। ये रुपीस का साइन जहां जहां भी रहेगा उसको साथ में लेके चलना ताकि आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो रुपीस में आए। तो सिंपल इंटरेस्ट, उसको कितना इंटरेस्ट लगेगा 240 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का निकल गया, एक आंसर निकल गया। सेकेंड फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब टोटल जो होता है जैसे प्रिंसिपल जितना वो लिया था उससे और जितना उसको उसमें इंटरेस्ट लगेगा वो हो गया टोटल, मतलब टोटल अमाउंट उसको कितना देना है लेंडर को। तो प्रिंसिपल कितना था ₹7200 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला ₹240। तो इन दोनों को ऐड कर देना है 0 0 4 2 4 4 एंड 7। तो ये है इसका अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया और अमाउंट भी आ गया। इसको, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस फॉर्मूला लगाना था और पुट करना था। बस इसमें था कि ये 8 मंथ को हम लोग ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखें। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years 6 months at 6% per annum. Also find the amount. So what is given? सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इज प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2500 फॉर टाइम 2 years 6 months एंड रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम। एनम मीन्स ईयर, मतलब ईयरली उसको 6% रेट देना है। तो यहाँ पे तो 2 ईयर में दिया हुआ और 6 मंथ में दिया हुआ है, तो ये टोटल को हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना होगा। 2 years 6 मंथ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो 2 years और प्लस 1/2 years, इन दोनों को ऐड कर देते तो हम लोग का टोटल ईयर आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, इसके नीचे तो 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 2 के नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो 1 से ये होगा डिवाइड से 2 आएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हो जाएगा 4, और ये 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 years। क्लियरली समझ में आया कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर ईयर और मंथ में दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले जो मंथ में दिया हुआ उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, उसको 6 से, उसको 12 से डिवाइड करके। हम लोग 6 को 12 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 1/2 years। अब 2 ईयर था और 1/2 ईयर था तो वो कैसे लिखेंगे, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल ईयर कितना हो जाएगा, जो टोटल ईयर होगा वही टोटल वही टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये 2 years था प्लस 1/2 years, तो इन दोनों को सॉल्व किए तो कितना आया 5/2 years। So t is equal to 5/2। इतना आप लोग को क्लियर हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, SI फाइंड करना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। अमाउंट भी फाइंड करना है। तो SI इज इक्वल टू क्या होता है P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T/100। प्रिंसिपल कितना है 2500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 6% और टाइम कितना निकला 5/2
2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, क्योंकि डिवाइड नीचे तो 100 भी है, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 2 0 कट हो जाएगा, 2 कट कर, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन होगा, 2 कट करेगा 3 को, 6 को 3 टाइम्स में। नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 करें कितना हो जाएगा 15। तो 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 15 से, कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 2 12 5 2 5 7 3, सो 375 रुपीज इसका आंसर हो। कितना उसको इंटरेस्ट लगेगा 375 रुपीज उसको इंटरेस्ट लगेगा। सिमिलरली अमाउंट भी फाइंड करना है। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है ₹2500 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 375। इतना क्लियर है। इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 375 5738 सो ₹2875 रुपीज टोटल अमाउंट होगा। मतलब टोटल अमाउंट उसको कितना देना है, जो प्रिंसिपल था और जो उसका इंटरेस्ट आया है, इतना उसको टोटल अमाउंट पे करना है। इसमें जो मेन जो हम लोग को समझना था वो था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन में टाइम दिया हो रहा है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी अगर सब कुछ सिंपल दिया रहेगा तो हम लोग तो सिंपल फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इतना क्लियरली समझ में आ गया कि अगर दोनों ईयर और मंथ में रहेगा तो हम लोग उसको ईयर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर है भैया? नोट डाउन कर लीजिए। So the question is, at what rate % per annum will ₹4,500 amount to ₹5,715 in years? तो इसमें given क्या क्या है? इसमें given है principal, amount and let it be 3 years and 3 years. So principal is equal to ₹4,500. Amount is equal to ₹5,715 and time is equal to 3 years. ये कैसे पता चला कि कौन सा अमाउंट और कौन सा प्रिंसिपल है? सबसे पहले तो ये तो कॉमन सा हो सकता है, कॉमन लॉजिक, कि प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से कम होगा। अमाउंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें सिंपल इंटरेस्ट एडेड रहता है। वैसे अमाउंट सिंगल बस प्रिंसिपल तो नहीं रहता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये इसमें ऑलरेडी एडेड है, तो प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से कम होगा। अगर अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहे और पूछे इसमें कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा अमाउंट है, तो जो स्मॉलर होगा वही प्रिंसिपल होगा और जो ग्रेटर होगा वो अमाउंट होगा। इतना आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो ये गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड रेट, रेट फाइंड करना है। सो द सॉल्यूशन इज, रेट फाइंड करने के लिए हम रेट का फॉर्मूला क्या होता है? R is equal to SI multiplied by 100 and P into प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम। प्रिंसिपल तो दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, ऐसा ही नहीं, पर अमाउंट तो है, अमाउंट से हम लोग ऐसा ही निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इसको अगर दिमाग में लगाइएगा, सोचिएगा कि रेट निकालते, तो यहाँ तक तो आप लोग जाइएगा, फिर सोचिएगा ऐसा ही तो दिया हुआ है ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि साइड में माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए कि रेट कैसे निकलता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है। क्या वो सब कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया हुआ उसको फाइंड करना होगा, इसके बाद उस रेट निकालना होगा। तो ऐसा ही नहीं दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया और प्रिंसिपल दिया, तो SI कैसे निकालेंगे हम लोग? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो SI निकल जाएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है? ₹5,715 माइनस ₹4,500। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए कितना आ रहा है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन, दिस इज सब्ट्रैक्शन, 5 का सब 5 आ जाएगा, 1 7 में 5 जाएगा 2 एंड 1। सो इंटरेस्ट इज ₹1250। इतना इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग को निकालना है रेट।
रेट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय P इंटू E। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा फॉर्मूला याद हो जाएगा। रेट प्रिंसिपल SI कितना निकला, रुपीज 1215 मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, रुपीज 4500 और टाइम है 3 इयर्स। 2 0 कट हो जाएगा, ये 3 कट करेगा इसको 45 से, 12 को 4 और ये 15, सॉरी डायरेक्ट तो 15 नहीं आएगा तो 0 आएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, 13 डिवाइड कर लीजिए 12 और 15 से। पहले 4 से कटेगा 12 टाइम्स में, 4 टाइम्स में 12 कटेगा, फिर 0 आएगा, तभी दोनों नंबर पहले तो 1 आएगा, तो 1 तो कटेगा नहीं, फिर 0 देंगे तो ये 5 भी नीचे उतरेगा और ये 5 टाइम्स में कट करेगा 15 को, तो 405 टाइम्स में 3 कट करेगा 1215 को, तो ये 405 आ गया। और ये 45 रहता तो वो 45 कट जाता। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्रिंसिपल रुपीज भी एक दूसरे को कट कर देगा, इस पे भी रुपीज था, इस पे भी रुपीज था, तो ये कट हो गया है। ये इसका निकालने के लिए नहीं, ये साइड में जो भी आएगा प्लस PA लग जाएगा, मतलब इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट पर एनम। ये होता है रेट का फॉर्मूला। इतना दिया हुआ रहेगा और ब्रैकेट देके परसेंट PA लिख देना है, मतलब प्रिंसिपल पर एनम निकाल रहे हैं हम लोग। तो कितना आया है 405 डिवाइड बाय 45, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। कितने टाइम्स में होगा, ये 81 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स। फिर से ये कट करेगा 9, कट करेगा इसको 9 टाइम्स में, तो यहाँ परसेंट पर एनम था PA, so the answer is 9% पर एनम। रेट को तो सिंपली हम लोग 9 नहीं लिखेंगे, तो परसेंट पर एनम लगेगा। जब हम लोग रेट निकालेंगे तो शुरू फॉर्मूला में ही उसको यहाँ पे लिख देना है परसेंट PA, मतलब P.A, परसेंट पर एनम, तो 9% पर एनम इसका आंसर है। इतना आप लोग को क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। सो द क्वेश्चन इज, at what time will rupees 3600 amount to rupees 4020 at 8% PA per annum simple interest? तो what is given? मैंने बताया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे जानना है। जो कम रहेगा वो प्रिंसिपल है, जो ज्यादा है वो अमाउंट है। जब हम लोग भी क्वेश्चन जाते थे देने सिंपल इंटरेस्ट का, जब जाते थे तो हम लोग को समझ नहीं आता था कौन सा अमाउंट है और कौन सा प्रिंसिपल है। क्वेश्चन ही देख के कंफ्यूजन हो जाता था कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। तो ये चीज समझना बहुत बेसिक चीज है। कोई नहीं बताता है कि प्रिंसिपल कौन सा, अमाउंट कौन सा है, कैसे हम लोग जानेंगे। तो जो स्मॉलर रहेगा वो प्रिंसिपल है, जो ग्रेटर रहेगा वो अमाउंट है। सो द प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 3600 and amount is equal to rupees 4320 and rate is given 8% PA, 8% per annum. To find, क्या find करना है, at what time will, so find time. Time का फॉर्मूला क्या होता है, SI multiplied by 100 and P into R. P और R तो दिया हुआ है, SI नहीं दिया हुआ। अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट से हम लोग SI फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड करते थे SI, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हम लोग प्रिंसिपल में अमाउंट को माइनस कर देंगे तो सिंपल सी बात है, उसमें बस इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो SI कैसे निकलेगा, उन दोनों को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो SI होगा। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 4320 माइनस 3600, यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 0 2 3 6 13 हो जाएगा, 3 इधर से जाएगा 4 3 7, तो यहाँ कितना जाएगा रुपीज 720 SI है। निकालना क्या है, टाइम, SI मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय P इंटू R। इस चीज को हम लोग को अपने माइंड में करना है, क्वेश्चन आंसर शीट में इसको नहीं शो करना, अपने माइंड में देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या सब कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है तो सिंपल कैलकुलेट कर देना है। अगर सब कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो नहीं दिया हुआ है उसको पहले कैलकुलेट करना है।
सो SI कितना निकला 720 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है रुपीज 3600 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट कितना है 8%। रुपीज रुपीज कट हो जाएगा, 1010 कट हो जाएगा, 1010 कट हो जाएगा। अब देखिए ये 36 कट करेगा 72 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,172 मतलब 36 डायरेक्ट 2 टाइम्स में कट कर रहा है। अब ये 2 कट करेगा 8 को 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10/4। तो 10/4 भी कट होगा 2 से 5 टाइम्स में, और ये 4 कट होगा 2 टाइम्स में, तो कितना आ रहा है 5/2 ईयर्स। तो हम लोग इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, या तो इसको डेसिमल में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, या तो हम लोग को इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 5 को कितना आएगा 2 टाइम्स में 4 और 1 लेफ्ट हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे जो रिमाइंडर क्वेश्चन रहता है यहाँ आता है, और रिमाइंडर ऊपर जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा। इतना ईयर्स आंसर है। 2 1/2 इतना ईयर टाइम उसको लगेगा, 5/2 ईयर और 2 1/2 ईयर्स। सो टाइम पीरियड will be 1/2 ईयर्स। आज के लिए इतना ही। हम लोग का यहीं पे सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है। हम लोगों ने आज ऑलमोस्ट सारा जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता था, जितने टाइप के क्वेश्चन वो सब मैंने करवा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।